हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मेरी डिवाइन फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होगी और संतुष्ट होगी। और कल जो मैंने रीडिंग की थी उस रीडिंग के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि उस रीडिंग के बाद में बहुत से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि जो मैंने उनको बताया वो सही कैसे है। दोस्तों, ये टैरोट रीडिंग है। टैरोट रीडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं ये डिवाइन से डिसाइडेड होती है, लेकिन जो डिवाइन से डिसाइडेड चीज़ें होती है लोगों को पता नहीं होती है। वो कुछ लोगों को ही पता होती है जो टैरोट रीडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं हूँ। मैं दोस्तों इस रीडिंग को करते हुए मुझे बहुत साल हो गए हैं, लेकिन हाँ, टैरोट रीडिंग के माध्यम से मैं ये नहीं करती थी। मैं स्पिरिचुअल रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, अंक ज्योतिष के ज्ञान से बताती हूँ, या फिर मैं उन शक्तियों के माध्यम से बताती हूँ जो ईश्वर ने मुझे आप सब लोगों को गाइड करने के लिए दी है। दोस्तों, कुछ लोगों में ये शक्तियाँ होती हैं जो अपने आप को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लोगों को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लोगों की बात ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर इंसान में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, हर इंसान में कैपेबिलिटी होती है, लेकिन जो लोग मेडिटेशन, ध्यान और स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपने जीवन में उस हद तक अपनाते हैं जिस हद तक कि वो खाना पीना अपनाते हैं, तो उन लोगों में कुछ एक विशेष ऐसी जागृति हो जाती है जिसकी वजह से वो ईश्वर का पूरा सटीक ज्ञान लोगों को दे पाते हैं। तो दोस्तों, जब हम जैसे लोग ऐसी रीडिंग करते हैं तो हम इन रीडिंग्स के माध्यम से आप लोगों को गाइडेंस पहुंच जाती है। तो सिर्फ यही कारण है कि जो मेरी रीडिंग है वो आप लोगों के ऊपर सही बैठी, और ये जब भी वीडियो आपके पास जाएगा तो उसी वक्त आपके साथ रेजोनेट करेगी। मतलब कि जिस वक्त इस वीडियो की आपको ज़रूरत होगी उसी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे। तो दोस्तों, आज की गाइडेंस मैं देने वाली हूँ कि पिछली गाइडेंस मेरी थी कि जो प्यार में चोट खाए हुए लोग थे, मतलब कि जिनके पार्टनर उनको किसी भी कारणवश से, चाहे बहाने से, चाहे जानबूझ के, चाहे बिना कारण के उनको छोड़ रहे थे, तो उस वक्त किसी ऐसे इंसान पर क्या बीत रहा था जो उसको बहुत प्यार करता है, जो उसके बिना नहीं रह सकता। तो उसके बारे में मेरी पिछली गाइडेंस थी। लेकिन आज की रीडिंग का टॉपिक है मेरा कि आज आपका क्या हाल है। जब उन्होंने आपको छोड़ दिया तो आप टूट गए थे, बिखर गए थे, आप सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मतलब कि जिसके बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, जिसको मैंने अपने जीवन को सपुर्द कर दिया, जिसको मैंने अपना कह करके अपना सब कुछ सौंप दिया, वही इंसान मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। किस कारण से कोशिश कर रहा है, चाहे वो मायने रखते हो नहीं रखते हो, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए आपके कार्ड निकाल लेते हैं। मैं पहले शफल कर लेती हूँ। दोस्तों, आप अपने गोड को ध्यान रखिए, आप अपने अच्छे कामों को ध्यान रखिए। ज़रूर से अच्छे कार्ड निकल करके आएंगे। आई मे विश फॉर यू डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ शो मी द कार्ड्स जो मेरे व्यूवर्स की हर परेशानी का खात्मा कर दे और उनको सही गाइडेंस प्रदान करें। ओके, ओके, ये देखिए गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 3 कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड है जो करंट कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता, मतलब कि आपके अंदर एक उधेड़ बुन चल रही है। सेकंड कार्ड है व्हाट टू फोकस ऑन इट ऑर्डर टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप सोच रहे हैं कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम आ रही, समस्या को कैसे हटाऊं कि आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके पास में फिर से आ जाए, नॉर्मल हो जाए। और थर्ड कार्ड है आपका पोटेंशियल फ्यूचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि आपका फ्यूचर क्या है। आज का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके दिलो दिमाग में, इसको देखते हुए आप भविष्य में क्या पाने वाले हैं और आपका पोटेंशियल क्या है, आखिर आपको उसकी कितनी ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या उसको पाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, या इस चीज़ में उलझ करके आप रह जाएंगे। ये सब कॉन्फ्लिक्ट आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इन्हीं सभी बातों का आपको ज्ञान देने वाली हूँ मतलब आप समझ जाइएगा,
ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड लेते हैं हम करंट कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों इस कार्ड के माध्यम से आप देखिए, ये कार्ड मैं आपके सामने लगा देती हूँ। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि ईश्वर तो आपके जीवन में, मतलब कि आप और आपके प्रेमी के जीवन में बहुत सारा प्यार और खुशियाँ और पैसा, अबेंडेंस देना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आप उसको लेने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन जो आपका हाथ फैला है वो उस ईश्वर के सामने ऐसे फैला है जिससे कि आप बहुत हताश हो चुके हैं। हताश का मतलब ये नहीं है कि आपके इस जीवन में हताश की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, मतलब कि आपके जीवन में जो भी स्थिति आ रही है ये आपके लिए सही समय नहीं है। मतलब कि आप अपने जो प्रेमी प्रेमिका से मिलन की बातें सोच रहे हैं, शादी की बातें सोच रहे हैं, ये आपके लिए उचित समय नहीं है। तो ईश्वर आपको उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप चाहे तो अपने प्रेमी को या प्रेमिका को चुन सकते हैं, चाहे आप उन सब सुखों को चुन सकते हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है। एक मनुष्य योनि में रहते हुए आपको बहुत सारे सुख देने की कोशिश कर रहे हैं ईश्वर, लेकिन हाँ उस चीज के लिए आपको थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे। दोस्तों ईश्वर आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि वो आपसे उम्मीद लगा रहे हैं। आपका प्रेमी और प्रेमिका दोनों, आप दोनों के अंदर एक में पॉजिटिव शक्तियां हैं, एक में नेगेटिव शक्तियां हैं। मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बैलेंस ही सृष्टि की रचना करता है दोस्तों। लेकिन जो आप लोग हैं आपस में एक दूसरे के अंदर घुल करके थोड़ा नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे, तो उस एटमॉस्फेयर में ईश्वर आपको नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको जब भी मिले आप बिल्कुल राजा या रानी की तरह मिले। ठीक है, आप लोग खुशी से सब लोगों को ट्रीट करें, मतलब कि जितना प्यार आप एक दूसरे से पाएं उतना ही प्यार आपको लोग भी दें, आपका सम्मान करें, आप बुरी चीज़ों का खात्मा करें। यानी कि आप जिस प्रकार से जीवन में रहते आए हैं दोनों, आपके जो प्रेमी है, प्रेमी के अंदर पॉजिटिव शक्ति मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों। इस वक्त आई एम सॉरी टू से आपके अंदर थोड़ी सी नकारात्मक क्या नीली ऊर्जा दिखाई दे रही है। नीली ऊर्जा तो फिर भी ठीक होती है, लेकिन ब्लैक ऊर्जा ठीक नहीं होती है। तो ब्लैक और वाइट का संतुलन ही, चूँकि आपका जो पार्टनर है वो पूरी तरह पॉजिटिव है और आप पूरी तरह से नेगेटिव हैं, तो इस वक्त में आपका मिलन हो पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आपको महादेव से जी हाँ महादेव कह रहे हैं कि आप जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग को देखते हुए बस यही सोच लें कि आपको महादेव की भक्ति में तन्मयता से लीन हो जाना है। मतलब कि जो भी पूजा पाठ का आपका चरण है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे और आप अपने उन कर्मों को करते हुए जो आप चाहते हैं कि मैं करूं, अपने जीवन में मम्मी पापा की देखभाल और सभी कुछ सारी चीज़ें आपके कर्तव्य हैं उनको निभाते हुए आप महादेव की आराधना शुरू कर दीजिए। दोस्तों 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके जीवन में सब कुछ आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। इतने प्रयास कि उन प्रयासों को करते हुए आप ऐसी ऐसी बातों को सीखेंगे जो बातें आपने जीवन में पहले कभी नहीं सीखी थी। दोस्तों प्यार ऐसी चीज़ है, प्यार आने के बाद में लोग उसी के अंदर घुल करके रह जाते हैं, लेकिन ईश्वर ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह अपने आप को प्यार में ही ना झोंक दें, बल्कि अपने आप को ईश्वर की भक्ति में भी लगाएं, क्योंकि ईश्वर आपको आपका प्यार देना चाहते हैं और दे भी सकते हैं। उनके अलावा आपको आपका प्यार कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो दूरियां हैं वो एक ऑटोमेटिक चीज़ है। मतलब कि आपका पार्टनर पूरी तरह पॉजिटिव है और आप पूरी तरह नेगेटिव है, तो आप दोनों का मिलन हो पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो ईश्वर को खुश करके, ईश्वर की आराधना करके अपने आप को ईश्वर की भक्ति में झोंक के उन्हें मना सकते हैं। तो ईश्वर के द्वारा आपको ये प्रदत्त रिश्ता नहीं है, मतलब ये कि आपके भाग्य में वो नहीं है और उनके भाग्य में आप नहीं हो। लेकिन चूंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो आप लोगों को उस स्तर तक अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपको वो एक अहम पोजीशन हासिल करनी पड़ेगी जो पोजीशन आपको ईश्वर ने देनी चाहिए है। मतलब कि
ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों साथ मिलकर के लोगों के भले के काम भी करो। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों। ओके, यस, ओके। हाँ, हाँ दोस्तों। दोस्तों तो आपको क्या करना है कि आपके सर के ऊपर ईश्वर का साया है। ईश्वर का साया मतलब कि कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की बहुत बहुत कृपा होती है। दोस्तों जब भी आप सोचिए, आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि जब भी आप निराश होने लगते हैं तो कोई ना कोई आशा की ऐसी किरण निकल करके आती है कि आप तुरंत पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब कि आप जहाँ रो रहे थे वहाँ आप हंसने लगते हैं। कोई या तो कोई आ जाता है। मुझे लगता है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है जो गुरु के रूप में आपको हमेशा गाइड करता है। वो इंसान आपकी हर बुरी परिस्थितियों को ख़त्म करके आपको पॉजिटिव करता है, आपको वो ज्ञान देता है। आपको यस, आप इससे पहले भी 2-3 खराब परिस्थितियों में उलझ चुके हैं। दोस्तों ये हर चीज़ किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। आप बुरी परिस्थितियों में उलझ चुके हैं और उन परिस्थितियों से आपको आपके गुरु ने या ऐसे इंसान है जो आपका रिश्तेदार हो सकता है या आपका दोस्त हो सकता है या आपका कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे टच में है, वो इंसान आपको पूरी तरीके से उन बुरी परिस्थितियों से निकाल कर बाहर लाने में सक्षम है। वो इंसान आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। जी हाँ, ओके। दोस्तों ईश्वर की नज़र आप दोनों के ऊपर है, निरंतर वो आपके ऊपर नज़र लगाए हुए है। आप दोनों, आपका प्रेमी और प्रेमिका जो भी हैं, आप दोनों के ऊपर पूरी की पूरी नज़र है ईश्वर की। और ईश्वर ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ही भरोसा करें, उनके ऊपर पूरा भरोसा करें दोस्तों, क्योंकि आपके नीचे और ऊपर महादेव की छाया प्रतीत होती है। दोस्तों आप जो है महादेव के भक्त हैं अनंत, और आपका जो प्रेमी है उसके ऊपर, हाँ यस, वो बहुत थोड़ा सा रिच महसूस होता है। मतलब कि उसके पास अबेंडेंस हैं पहले से, मतलब उसके पास सारे सोर्स हैं, मटेरियल सोर्स उसके पास है। लेकिन आप हमें थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि आपके पास में थोड़े धन की कमी भी है, थोड़ा सा वैभव की कमी भी है। लेकिन हाँ, आप मुझे पॉजिटिव प्रतीत होते हैं बहुत ज़्यादा। आपकी बर्थ डेट या तो 22 हो सकती है, 23 हो सकती है, 28 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है। और वहीं आपके पार्टनर की बर्थ डेट 2, 6, 9, 21, 7, 6, या 6 में कह चुकी हूँ, 1, ये बर्थ डेट हो सकती है उनकी। दोस्तों ओवरऑल ये सभी के लिए यूनिवर्सल एक रीडिंग है, तो जो भी बात जिससे रेजोनेट करे वो उसको रख ले, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए छोड़ दे। तो दोस्तों जो आपके लिए विशेष रीडिंग यही आ रही है इन कार्ड्स के माध्यम से कि आपको वो अहमियत अपने आप को देनी है, अपने आप को मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकतवर बनाइए कि आपके लिए कोई भी दुख मायने नहीं करे। अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिले इस दुख के कारण ही परेशान होकर बैठ जाएंगे तो आप लाइफ में वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप वो चीज़ हासिल नहीं करेंगे जो आपके लिए ईश्वर ने बना रखी है, यानी कि आप दोनों के लिए बना रखी है, तो आप दोनों एक दूसरे से मिलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने तो हो, लेकिन ईश्वर को पाने के बाद अगर ईश्वर को आप नहीं पाएंगे तो आप दोनों एक दूसरे के कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका जोड़ा ईश्वर ने नहीं बनाया है। लेकिन हाँ, ईश्वर के आशीर्वाद से आपका जोड़ा बन सकता है। आप दोनों इक्वली साथ साथ रह सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, ये ईश्वर ने मंजूरी दी है। लेकिन आपको अपने माँ बाप का सम्मान पूरा करना पड़ेगा, गुरु का सम्मान पूरा करना पड़ेगा, और आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी या नकारात्मकता निकालने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। अपने पार्टनर की स्थिति हालांकि आप समझते हैं कि वो किस कारण से परेशान है और कुछ जिम्मेदारियां उठा रहा है अपने जीवन का, वो भी ईश्वर से वो कुछ ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे कि उसका मतलब करियर वगैरह डिसाइड हो जाए, धन का आगमन उसके जीवन में होता रहे। धन का आगमन होगा तो वो आपको और परिवार को पूरी तरीके से खुश और संतुष्ट रह पाएगा।
तो वो बहुत कोशिशें कर रहा है, बहुत कोशिशें कर रहा है। दूसरी ओर आपका ध्यान केवल और केवल उसके ऊपर ही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर महादेव का विशेष हाथ रख रहा है। आपके ऊपर महादेव का इतना विशेष हाथ है कि आप जो भी उनसे मांगेंगे वो आपको तुरंत मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको महसूस करने की शक्ति होनी चाहिए। वो महसूस करने की शक्ति आपको तब मिलेगी जब आप मेडिटेशन करेंगे। दोस्तों आपको मेडिटेशन करने को कहा जा रहा है, साथ ये कहा जा रहा है कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें। सवेरे 4:30-5 बजे उठ करके आप मेडिटेशन करें, भगवान का ध्यान करें और पूजा अर्चना पे विशेष ध्यान दें। नारायण जी की पूजा भक्ति आपको विशेष रूप से बृहस्पतिवार के रोज करनी चाहिए, क्योंकि नारायण जी की भक्ति आपको पॉजिटिविटी पूरी तरीके से देगी। यस, ओके, हाँ। तो दोस्तों आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपना एक विशेष रुतबा यानी कि विशेष एक लाइफ में एक ऐसी चीज़ हासिल करनी है जो इतनी पॉजिटिव हो कि आपके प्रेमी या प्रेमिका के घर वालों को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट कर दे। आप अपने आप को इतना सक्षम बनाइए। अगर आपने पढ़ाई पूरी नहीं की है तो पढ़ाई पूरी कीजिए। अगर आप लाइफ में कोई काम सीखना चाहते हैं तो उसको सीखिए। आपके पास उस काम को सीखने के लिए थोड़ा वक्त है, और जब आप अपने आप में पूरे सक्षम हो जाएंगे तो आप बिल्कुल आप उनके घर वालों को भी मनाने के सक्षम हो जाएंगे। और ईश्वर ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपने आप को पूरी तरीके से पॉजिटिव कर लिया, हर बात में मीन मेक निकालना छोड़ दिया, और आप अपने आप को उतना तैयार कर लें जितना कि वो इंसान भी है जो आपका पार्टनर है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ में मिलन कर पाने में सक्षम होंगे। तो अपने आप को उतना तैयार कीजिए और ये बात का विश्वास रखिए कि ईश्वर वही करेंगे जो आप चाहेंगे। तो गाइस इसी आशा के साथ कि आप ईश्वर के गाइडेंस को मानेंगे, तो मैं ये रीडिंग बंद करती हूँ, समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। गाइस कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। कोई सवाल हो तो आप बताइएगा, किसी भी तरह का सवाल हो, कॉन्फ्लिक्ट रीडिंग हो, लव से रिलेटिंग हो, करियर से रिलेटिंग हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मैं हालांकि डेली बेस पे जो भी मुझे इंट्यूशन आएगी उसी बेस पे मैं रीडिंग कर लिया करूँगी और आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी यूट्यूब सेक्शन के माध्यम से। लेकिन आप लोगों को निरंतर मेरी वीडियो पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि नज़र रखने के बाद में आपको अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। तो गुड बाय एंड टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।